बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर है, पर इसे पॉजिटिव कैसे किया जाए इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और जाने कि अगर आपके हाथ में भी ये साइन है और अगर ये साइन आपके लिए गलत है तो इसे पॉजिटिव कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम बात करने वाले हैं नक्षत्र चिन्ह की, जिसे इंग्लिश में स्टार बोलते हैं। सबसे पहले आपको अपने हाथ में ये देखना है कि आपके हाथ में स्टार का साइन बन रहा है या स्टार के साइन जैसा आपको दिख रहा है। जब आप स्टार की साइन की बनावट को अच्छी तरीके से समझ लें, वास्तव में जो ये चिन्ह बन रहा है वो स्टार का साइन ही है, तभी आप मेरी बातों पर भरोसा कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि स्टार का साइन आखिर बनता कैसे है। अब सबसे पहले हम देखें कि ये जो चिन्ह होता है ये होता है क्रॉस का चिन्ह। ये होता है क्रॉस का चिन्ह। अब यदि क्रॉस में एक लाइन इस तरीके से ऊपर से इस तरीके से जुड़ जाए, या फिर अब हम इस केंद्र से जुड़ जाए, या स्टार में और कौन कौन से तरीके से साइन बन सकते हैं, तो या तो फिर वो इस तरीके से हो, बीच में से एक लाइन जाती हो, या फिर इस तरीके से आपका साइन बनता है। इसमें मेन बात यह है कि आपका जो केंद्र बिंदु है वो स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कि सभी जो रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु पर, एक ही केंद्र बिंदु पर होना चाहिए। अगर आपने नक्षत्र चिन्ह को इस तरीके से देखा कि इस तरीके के साथ क्रॉस बन रहा है और एक जो रेखा है वो इस तरीके से कोने से जा रही है, तो ऐसे हम इसे नक्षत्र चिन्ह नहीं बोलेंगे, इसको हम स्टार का साइन नहीं बोलेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको इसकी बनावट देखनी है और ये जानना है कि रियल में आपके हाथ में जो बन रहा है वो स्टार का साइन ही है। जो स्टार का जो ये साइन है ये अशुभ चिन्हों में आता है, यानी कि आपके हाथ में बना हुआ जिस भी ग्रह के ऊपर अगर आपका ये स्टार का चिन्ह आपको बना मिलेगा, उस ग्रह से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना आपको करना ही होगा। अगर मान लीजिए कि ये जो चिन्ह है वो आपके गुरु पर्वत पर बना हुआ है, तो ये गुरु पर्वत से रिलेटेड जितनी भी जो हमें फ़ायदे होते हैं, जितना भी हमें जो पॉजिटिव चीज़ें जो हमें मिलती हैं, इनमें आपको थोड़ी सी अड़चनें पैदा होंगी, परेशानी पैदा करेगा ये आपको चिन्ह। जैसे कि बृहस्पति पर्वत जो होता है वो नाम का होता है, शोहरत से रिलेटेड भी होता है और यह हमें एक अच्छी प्रोग्रेस देता है और समाज के अंदर एक अच्छी प्रतिष्ठा देता है। लेकिन ये साइन बनने पर उस जगह पर आपको थोड़ी आपको तकलीफ देगा, इसलिए आप थोड़ा संभल के रहें। और अगर ये साइन अगर आपका शनि पर्वत पर बना हुआ है, इस तरीके से अगर क्रॉस का साइन अगर आपका शनि पर्वत पर बना हुआ है, तो ये आपको धन से रिलेटेड आपको नुकसान देगा, क्योंकि शनि का जो एरिया होता है वो धन का स्थान होता है, भाग्य का स्थान होता है। यानी कि आप अगर किसी भी चीज़ का अगर आप सौदा कर रहे हैं या आप कुछ भी आप चीज़ें खरीद रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो आप ज़रूर लिखा पढ़ी से ही आप आगे का आप काम करें। आप लिखा पढ़ी पर ज़्यादा ध्यान दें। जो भी आप करें वो आप या तो कोर्ट के थ्रू करें या एग्रीमेंट के थ्रू करें, तो ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा, नहीं तो आपको धन हानि बिल्कुल हो सकती है। और अगर आगे हम देखते हैं कि अगर ये साइन आपका सूर्य पर्वत पर बना हुआ है, सूर्य पर्वत पर, ठीक है, सूर्य रेखा पर नहीं कह रही हूँ मैं भी, सूर्य पर्वत पर अगर ये बना हुआ है, तो इस केस में आपकी जो पोस्ट है, आपका जो पद है, उसको भी हानि पहुँचा सकता है और या उस पद से भी आपको हटा भी सकता है। आगे हम देखेंगे कि इसके अलावा अगर ये आपका बुध पर्वत पर बना हुआ है, अगर ये साइन आपका बुध पर्वत पर बना है और अगर आप अच्छे व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आप व्यापार क्षेत्र के अंदर अगर आपकी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, तो ये आपकी प्रोग्रेस को कम कर देगा, आपका घाटे का सौदा कर देगा। आपको बिजनेस में पूरी घाटा होने की पूरी संभावना बनती है। अगर ये साइन आपको शुक्र पर्वत पर दिखता है, अगर आपको साइन शुक्र पर्वत पर बनता हुआ दिखता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या आप ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ शुक्र पर्वत पर अगर ये साइन बना हुआ है, तो उस केस में ये साइन आपको हानि नहीं देगा, उल्टा ये आपको पूरा बेनिफिट देता है, पूरा फ़ायदा देता है। सिर्फ एक शुक्र पर्वत ही ऐसा है जहाँ आपको साइन शुभ फल देगा। अगर ये चंद्र पर्वत पर बना हुआ है, ये हमारा चंद्र पर्वत होता है, अगर इस चंद्र पर्वत पर आपका क्रॉस का साइन अगर आपको दिखता है, तो ये आपको दिमाग से रिलेटेड, सोच से रिलेटेड या फिर विचारों से रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको पूरी देगा और किसी से आपकी अनबन हो सकती है, आपकी लड़ाई झगड़े तक भी हो सकते हैं, ऐसी नौबत भी आ सकती है।
अभी हमने देखा कि सभी पर्वतों पर स्टार का जो साइन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे कि अगर यही स्टार का साइन हमारी स्पेशल रेखाओं पर हो तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैंने गलती से सभी जगह क्रॉस कर दिए हैं, आप इन्हें सभी जगह स्टार समझें। ये सभी जगह स्टार बने हुए हैं, गलती से मैंने सब जगह क्रॉस कर दिया। यही स्टार का निशान अगर जीवन रेखा पर बना हुआ है, अगर ये साइन अगर आपका इस तरीके से यहाँ जीवन रेखा पर बना हुआ है, तो इसका ये मतलब होता है कि अचानक आपको बीमारी हो सकती है, कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है, या फिर ये अचानक एक्सीडेंट या चोट या दुर्घटना की आपको पूरी पूरी संभावना होती है। उसी चीज़ का ये आपको संकेत देता है। तो अगर आपके हाथ के जीवन रेखा पर इस तरीके का साइन बनता है तो आपको बिल्कुल संभल के रहना है, और अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। अगर ये साइन आपको मस्तिष्क रेखा पर बना हुआ दिखता है तो सिर से गंभीर चोट या सिर से रिलेटेड आपको गंभीर कोई रोग हो सकता है, और ऐसे में व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है, और ये आपको संकेत देता है कि आप पागलपन तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपकी मस्तिष्क रेखा पर इस तरीके का साइन बनता है तो यह आपको सिर से जुड़ी गंभीर रोग को दर्शाता है। अगर हृदय रेखा पर ये साइन बना हुआ है तो ये आपको संकेत करता है हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को, कि अगर आपके हाथ में हृदय रेखा पर ये साइन बना हुआ है तो आपको हार्ट से रिलेटेड गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। स्टार साइन का किसी भी रेखा पर होना बहुत बुरा प्रभाव देता है ये आपको। वैसे ये जो आपकी पर्वत पर अगर बना हुआ है ये साइन तो ये बुरा प्रभाव देगा, लेकिन इसकी अगर ये रेखाओं पर बना हुआ है साइन तो ये कुछ ज़्यादा बुरा प्रभाव आपको देता है। अगर यही चिन्ह अगर आपकी यात्रा रेखाओं पर बना हुआ है तो माना जाता है कि ये आपकी यात्राओं से संबंधित गंभीर घटनाएं हो सकती हैं, आपकी चोट लग सकती है, आपको एक्सीडेंट तक की संभावना को बताता है ये साइन। ऐसे लोगों को लंबी यात्राओं से, हवाई यात्राओं से बचना चाहिए। वैसे ये चंद्रमा का ये क्षेत्र होता है, इसलिए जलीय यात्राओं से इन्हें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। जल से इनको हमेशा खतरा रहता है। अगर आप कहीं आपके हाथ में इस तरीके का यात्रा वाली रेखा पर इस तरीका का साइन बनता है तो आप अगर कोई लंबी यात्रा करने जा रहे हैं तो हो सके तो आप उसे टालिए, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं तो आपके लिए ये दुर्घटना होने की पूरी संभावना बन रही है। सूर्य रेखा पर अगर ये साइन बनता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सिर्फ एक ऐसी रेखा है जहाँ पर अगर स्टार का साइन बन रहा है तो वो शुभ फल देता है, कि ऐसे जो लोग हैं उनका नेम फेम सब मिलता है, उन लोग को अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है अपने पद पर। तो सूर्य रेखा पर ये साइन आपको बहुत, अगर आपके हाथ में है तो ये आपको शुभ फल ही देगा। अगर भाग्य रेखा पर नक्षत्र चिन्ह हो या भाग्य रेखा वो सिर्फ छूता हुआ नजर आए, इस तरीके से अगर छूता हुआ नजर आए या सिर्फ भाग्य रेखा पर ही इस तरीके का बना हो तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव देता है, बहुत ही गलत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि भाग्य से रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ मिली हुई है तो वो आपकी पूरी, वो भाग्य से जो भी आपको मिला है वो आपका जा भी सकता है। आपको भाग्य से रिलेटेड जो भी आपको मिला है उसके पूरा आपको दुष्प्रभाव आपको पूरा देखने को मिलेगा। आपके हाथ में एकदम से अशुभ चिन्ह उभरने लगे हैं, आपको एकदम से अशुभ चिन्ह उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि आपका बुरा समय शुरू हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही हैं। आप कुछ भी काम करते हैं होंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती होगी, कोई काम नहीं बन पा रहा होगा। तो उसके लिए आपको आपके किसी आचार्य या गुरु के पास जाकर आपको ज़रूर उपाय और सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ ऐसी गड़बड़ होती रहेगी। और मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप हर प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। आप मेरी बात मानिए, आप मेडिटेशन कीजिए कुछ दिन, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं उससे। आगे हम देखते हैं कि यदि विवाह रेखा पर ये साइन आपको नज़र आता है, यह हमारी विवाह रेखा होती है। अगर इस विवाह रेखा पर इस तरह का आपको साइन दिखता है तो इससे पत्नी की गंभीर बीमारी के संकेत देता है। ये अगर आप किसी लड़की का हाथ देख रहे हैं तो वो उसके पति, ये बताता है कि उसके पति की गंभीर बीमारियों का ये संकेत देगा।
या फिर वैवाहिक जीवन को बहुत ही बुरी तरीके से ये डिस्टर्ब करने के भी संकेत देता है। अगर आपका ये साइन इस तरीके से बीच में बनता है तो ये आपको आपकी वैवाहिक जीवन को बुरी तरह से डिस्टर्ब करेगा और पत्नी के गंभीर बीमारी होने के भी संकेत देता है। लेकिन अगर यही चिन्ह अगर आपकी विवाह रेखा के एंड में बनता है तो ये बहुत बुरे संकेत हैं। ये बताता है कि आपकी विवाह जीवन जो है, वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत खतरे में है और मतलब सब कुछ ख़त्म हो सकता है, आपका वैवाहिक जीवन ख़त्म हो सकता है या आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। तो आप ज़रूर अपने गुरु से सलाह लीजिए, उपाय कीजिए और ये चिन्ह उपाय करने से ख़त्म भी हो सकते हैं। तो आप ज़रूर देखिए और ज़रूर उपाय कीजिए और ज़रूर सलाह लीजिए। वैसे मैंने आपको सभी चिन्ह जहाँ जहाँ बने हैं उसी सभी जगह की बारे में बता दिया है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका जो चिन्ह है, जैसे आपकी ये भाग्य रेखा जा रही है अगर मान लेते हैं और इस तरीके से चिन्ह कुछ बन रहा है, अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर जो चिन्ह है वो स्वयं खुद पर सपोर्ट होना चाहिए, किसी मेन रेखाओं पर सपोर्ट नहीं होना चाहिए। खुद के मतलब स्वतंत्र 2 रेखाएं होनी चाहिए और उसी से बनना चाहिए। अगर आपकी ये मेन रेखा है और इस तरीके से अगर ये जा रही है, इस तरीके से काट रही है तो या इस तरीके से जा रही है तो ये स्टार का साइन नहीं माना जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से अपने हाथ में ये साइन को देखें तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ जल्द ही। धन्यवाद।